दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जी के अड्डा विद स्कीम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा के मॉडल पेपर 23 की, जो कि आने वाले वन दरोगा एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है। तो विडाल परीक्षण से की जाती है किसकी पहचान, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड ज्वर यानी कि आंत्र ज्वर भी इसको बोलते हैं, इसकी पहचान की जाती है विडाल परीक्षण से। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर के किस हिस्से में विटामिन जमा होते हैं पूछा गया है। तो विटामिन जमा होते हैं हमारे शरीर के किस हिस्से में, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यकृत। यकृत में जमा होते हैं विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पक्षियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं पूछा गया है। तो पक्षियों द्वारा होता है जो परागण, उसको क्या कहते हैं, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑर्निथोफिल। ऑर्निथो मतलब होता है पक्षी और ऑर्निथोफिल मतलब हो जाता है पक्षियों द्वारा परागण। और एनिमोफिल मतलब होता है कि हवा द्वारा परागण या वायु द्वारा परागण। एंटेमोफिल मतलब होता है कि कीटों द्वारा या फिर कीड़े मकोड़ों द्वारा परागण। ऑटोमोफिल मतलब होता है कि अपने आप परागण। तो पूछा गया है कि पक्षियों द्वारा परागण, तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑर्निथोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाइपोक्लेमिया किसकी कमी के कारण होता है। तो हाइपोक्लेमिया हो जाता है किसकी कमी के कारण, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। पोटेशियम की कमी के कारण होता है हाइपोक्लेमिया। और पोटेशियम जो है ये ब्लड प्रेशर को हाई होने से बचाता है और हार्ट सेल यानी कि हृदय पेशियों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर पोटेशियम की कमी हो जाती है तो हो जाता है हाइपोक्लेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर के किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो मानव शरीर के किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है, कौन सा अंग है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यकृत। तो यकृत में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है और ग्लाइकोजन जो है ये ऊर्जा भंडारण का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य कब तक हेपेटाइटिस को देश से ख़त्म करना है। तो राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण का उद्देश्य जो है हेपेटाइटिस को 2030 यानी कि ऑप्शन नंबर सी तक ख़त्म करना है। और इसके अंतर्गत हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को 2030 तक ख़त्म करना है और साथ ही साथ मृत्यु दर में कमी लाना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2030, ऑप्शन नंबर सी 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जीका विषाणु जो गर्भ के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, यह किसके द्वारा होता है। तो जीका विषाणु जो है ये होता है मच्छर से, ऑप्शन नंबर ए। और एंडीज मच्छर जो होते हैं, एंडीज वर्ग के मच्छर होते हैं, उनके काटने से होता है ये जीका विषाणु। और सबसे पहले इसका केस देखा गया था 1947 में युगांडा में। तो याद रखना मच्छर से होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मानव पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। तो मानव पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा होता है। और छोटी आंत की लंबाई की बात करें तो पुरुषों में इसकी लंबाई होती है 6.9 मीटर और महिलाओं में इसकी लंबाई होती है 7.1 मीटर। किसकी, छोटी आंत की। और छोटी आंत का काम जो है ये भोजन का पूरा पाचन करने का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिका को नुकसान से बचाता है। तो कौन सा प्रोटीन है जो उपकला कोशिका को नुकसान से बचाता है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैरोटीन। कैरोटीन जो है उपकला कोशिका को नुकसान से बचाता है। और कैरोटीन से बनते हैं हमारे बाल, नाखून और पंख और सींग। और कैरोटीन जो है एक तरीके का रेशेदार प्रोटीन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैरोटीन। किस बीमारी का नाम सितारों का बुरा प्रभाव यानी कि ईवल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स है। तो किस बीमारी का नाम है सितारों का बुरा प्रभाव, ये बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को बोलते हैं सितारों का बुरा प्रभाव या फिर ईवल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार। और इन्फ्लुएंजा जो है ये आरएनए विषाणु से होता है, याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
पूछा गया है कि किस हड्डी को पेक्टोरल गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो पेक्टोरल गार्डन के नाम से किस हड्डी को जाना जाता है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंधे की हड्डी। कंधे की हड्डी को जाना जाता है पेक्टोरल गार्डन के नाम से। और ये कंधे की हड्डी यानी कि पेक्टोरल गार्डन जो है ये हाथ से जुड़ी हुई होती है, जो कि हाथ को शक्ति देने का काम करती है, शक्ति या गति देने का काम करती है ये हड्डी, जिसको बोलते हैं पेक्टोरल गार्डन, जो होती है कंधे की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जब प्याज को काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सोक्लोसाइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है। तो जब प्याज को काटा जाता है तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सोक्लोसाइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है ये बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फोनिक एसिड। ये इसको सल्फोनिक एसिड में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किस रासायनिक नियम में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता या घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा की बोतल उच्च दाब में सील की जाती है। यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक होती है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाई प्रेशर के साथ भरी जाती है। ये किस नियम के अंतर्गत आता है ये बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी का नियम। ये जो है हेनरी का नियम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मार्बल कैंसर क्या है। तो मार्बल कैंसर क्या है ये बताना है। और इसका राइट आंसर जो है ये है ऑप्शन नंबर सी, अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का सरण जो है इसको बोलते हैं मार्बल कैंसर। इससे जो है मार्बल का रंग सफ़ेद से पीला पड़ने लगता है। ये होता है अम्लीय वर्षा के कारण, और अम्लीय वर्षा होती है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कारण। तो याद रखना अम्ल वर्षा के कारण होता है मार्बल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तरल हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कथन ये बताना है। तो तरल हाइड्रोजन के बारे में ये सत्य है कि ये रंगहीन तरल है। ये भी सत्य है कि रॉकेट ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ऑक्सीजन के दहन में जलवाष्प पैदा करता है। तो ये तीनों नियम सही हैं इसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विट्रियल ऑयल का रासायनिक सूत्र बताना है। तो विट्रियल ऑयल का रासायनिक सूत्र होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H2SO4। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम बोलते हैं विट्रियल ऑयल, और इसका प्रयोग होता है बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अमोनिया का गठन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो अमोनिया का गठन होता है किस प्रक्रिया के द्वारा, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाबर प्रक्रिया द्वारा। और अमोनिया जो है इसका उत्पादन होता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से। और अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का प्रयोग होता है उर्वरक में, क्लीनर में और कीड़वन में। यानी कि उर्वरक, क्लीनर और कीड़वन में इसका प्रयोग होता है, किसका, अमोनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा पदार्थ एक अच्छा pH संकेतक है जो रसोई में दैनिक रूप से खाना पकाने में उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अच्छा pH भी है और जिसका प्रयोग रसोई में दैनिक रूप से खाना बनाने में किया जाता है। तो ये पदार्थ है ऑप्शन नंबर ए, करक्यूमीन। और करक्यूमीन जो है ये पाया जाता है हल्दी में। और करक्यूमीन जो है अम्लीय विलयन के साथ पीले रंग देता है, और सारी विलयन के साथ ये देता है लाल रंग। और इसको भारतीय केसर भी बोला जाता है, और पाया जाता है ये हल्दी में। यानी कि हल्दी को बोला जाता है भारतीय केसर, और हल्दी में पाया जाता है करक्यूमीन, जो कि एक अच्छा pH संकेतक है जो रसोई में दैनिक रूप से खाना पकाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ब्राउनी गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो इसका सही नहीं है कथन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह हल्के कण टकराव से कम गति प्राप्त करते हैं। ये नियम जो है ये गलत हो जाएगा, और हमारा राइट आंसर भी यही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। LPG सिलेंडर के रिसाव का पता निम्न में से किसकी गंध से के कारण लगता है। तो LPG जब लीक होती है, कोई गैस लीक होती है हमारे घरों में सिलेंडर में, तो उसमें जो बदबू आती है तो वो किससे आती है ये बताना है। तो ये आती है ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक यौगिक से। और ये सल्फ्यूरिक यौगिक जो है गैसों में, गैस सिलेंडरों में अलग से भरा जाता है, जिससे कि पता चल जाए कि गैस जो है रिसाव कर रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक यौगिक, ऑप्शन नंबर सी। और सल्फ्यूरिक यौगिक जो है इसमें पाया जाता है एथिल मर्केप्टाइन, यानी कि जो डाला जाता है पदार्थ, जो कोई गैस डाली जाती है सिलेंडरों में उसको बोलते हैं हम एथिल मर्केप्टाइन, और उसका सूत्र होता है C2H6S। C2H6S जो है
उसका सूत्र है किसका, एथिल मर्केप्टाइन का, और एथिल मर्केप्टाइन जो है एक सल्फ्यूरिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से क्या कार्बन यौगिक का रासायनिक गुण है? तो कार्बन यौगिक का रासायनिक गुण क्या है ये बताना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया, प्रतिस्थापन प्रक्रिया और संकलन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पृष्ठ तनाव किसका गुण है बताना है? तो पृष्ठ तनाव गुण होता है तरल का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एलईडी का फुल फॉर्म बताना है। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर ए। और एलसीडी की बात करें तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो अभी के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या उपयोग है बताना है। तो फ्यूज का क्या काम होता है ये बताना है विद्युत परिपथ में, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ विच्छेदन करना, यानी कि जो है वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है या धारा प्रवाहित जो है वो ज़्यादा हो जाती है परिपथ में, तो परिपथ एकदम टूट जाता है कनेक्शन। तो ये काम होता है फ्यूज का कि परिपथ को तोड़ना जबकि वोल्टेज ज़्यादा हो जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, करेंसी नोट में जालसाजी का पता लगाने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो करेंसी नोट में जालसाजी का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है पराबैंगनी तरंगों का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक H किसका प्रतीक है? तो प्रेरकत्व का एसआई मात्रक H जो है ये प्रतीक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किसी पिंड के द्रव्यमान के बारे में कौन सा नियम सत्य है? तो किसी पिंड के द्रव्यमान के बारे में नियम बताना है जो कि सत्य है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका द्रव्यमान जो है किसी पिंड का हर जगह पर समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, उत्तल दर्पण में वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो उत्तल दर्पण में वस्तु दिखाई देती है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक तथा छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रकाश क्या है ये बताना है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो नियम है ये नियम होता है ऑप्शन नंबर बी, जब प्रकाश जो है किसी सघन से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश जो है बिना किसी क्षति के मतलब नुकसान के परावर्तित हो जाता है, उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा और एकदम रिफ्लेक्ट हो जाएगा 180 डिग्री में, तो इसको बोलेंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसमें प्रकाश का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, उपग्रह में बैठे यात्री को भारीहीनता का अनुभव होता है क्योंकि? तो उपग्रह में जो बैठते हैं यात्री सैटेलाइट में उनको भारीहीनता का अनुभव होता है क्यों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व त्वरण शून्य होने के कारण। क्योंकि गुरुत्व त्वरण शून्य होता है, गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है, इसलिए जो है उपग्रह में बैठे यात्री को भारीहीनता का अनुभव होता है। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।